मंगलवार का शुभ मुहूर्त देख समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। 16 नामों की सूची में सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव समेत परिवार के कई लोग प्रत्याशी बनाए गए हैं। परिवार के अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ और आसपास की सीटों पर भी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। इसमें लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, अयोध्या से अवधेश प्रसाद और अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा का नाम शामिल है। तीनों ही सपा के मौजूदा विधायक हैं। इस सूची में सपा ने संभल सीट पर वर्तमान सांसद शफीकुर रहमान बर्क को छोड़ वेस्ट यूपी की किसी सीट पर प्रत्याशी नहीं दिया है। एक तरह से देखें तो सपा ने पहली सूची से पश्चिम को पूरी तरह बाहर रखा है। वेस्ट में आती हैं 1/4 सीटें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें आती हैं। ये राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही सबसे अधिक सांसद और विधायकों वाला प्रदेश भी है। यूपी का ही एक भाग कहलाने वाले वेस्ट यूपी में राज्य की 1/4 लोकसभा सीटें आती हैं। इनमें सहारनपुर मंडल की 3, मेरठ की 5, मुरादाबाद की 6, अलीगढ़ की 2, आगरा की 3 और बरेली मंडल की 1 बरेली सीट शामिल है। लेकिन सपा ने अपनी पहली सूची में केवल मुरादाबाद मंडल के तहत आने वाली संभल सीट पर अपने उम्मीदवार का नाम घोषित किया है। बाकी किसी सीट को इस सूची में छुआ नहीं है। समाजवादी पार्टी की पहली सूची से वेस्ट यूपी के बाहर होने की एक वजह जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल दिखती है, मगर जयंत चौधरी के दल को 7 सीटें देने का ऐलान पहले ही अखिलेश कर चुके हैं। ऐसे में वेस्ट की अपनी लड़ने वाली सीटों को खाली छोड़ने की सपा की कहानी सियासी तौर से कुछ समझ नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से गठबंधन भी अभी पूरी तरह फाइनल नहीं है। ऐसे में उनके द्वारा कांग्रेस से सीटों का बंटवारा किए बगैर ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना अखिलेश यादव की बेताबी की कहानी को बयां कर रहा है। क्या अखिलेश यादव ने सूची के जरिए इंडिया गठबंधन के दलों खासकर कांग्रेस को ये संदेश देने की कोशिश की है कि इन सीटों और नामों पर गठबंधन में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, या फिर सपा की ये सूची कांग्रेस पर गठजोड़ फाइनल करने के लिए दबाव बनाने का उनका एक और प्रयास भर है? क्योंकि वेस्ट यूपी के तहत आने वाली 1/4 सीटों में केवल एक ही प्रत्याशी का उतरना और बाकी को छोड़ देना बहुत कुछ सियासी कहानी कहता है। हालांकि सपा के इस फैसले के बाद कांग्रेस की ओर से कोई तीखी प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन कांग्रेसी खेमा जल्दबाजी भरे अखिलेश के इस निर्णय से संतुष्ट भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।